प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? फाइंड द 31st टर्म। हमें एक एपी की 31st टर्म निकालनी है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जिसकी जो 11th टर्म है, 11वें टर्म जो है वो 38 के बराबर हैं, जिसकी जो 16th टर्म है वो 73 के बराबर हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें क्वेश्चन में वहां से ही बोला गया 11th टर्म ऑफ एपी दी गई है। हम लिख सकते हैं 11th टर्म ऑफ एपी, जिसको हम A11 लिख सकते हैं, वो किसके बराबर हैं? 38। हमें वहां पे बताया गया है 16th टर्म ऑफ एपी, ये हमें पता नहीं है। ये भी दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 73। हमें निकालना है A31। 31st टर्म हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म वो भी पता नहीं है। ठीक है ना? तो पहले हम ये निकालने की कोशिश करेंगे A और D। वी नो, इसके बाद हम 31st टर्म निकालेंगे। वी नो nth, that means nth an, that means nth term, that's equal to a plus n minus 1 into d। जो एक AP की nth टर्म है वो बराबर होती है a plus n minus 1 into d। तो nth टर्म जो AP की है, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 11th टर्म, तो हम लिखेंगे A11 विल बी इक्वल टू a प्लस n के बदले 11 माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख सकते हैं A11 दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 10d। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर 11 टर्म इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं an किसके बराबर है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास 16th टर्म किसके बराबर है? 73। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, A11 के बदले हम लिख सकते हैं 38, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 10d। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। an के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16th टर्म जो है दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 टर्म दी गई है वो 73 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 73 a16 इज इक्वल टू 73, दिस विल बी a प्लस 15d। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं? अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड जो है वो है ये 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। इक्वेशन फर्स्ट जो है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो a से a घटा लेंगे तो 0 आएगा। 15d से 10d माइनस करेंगे तो 5d आएगा। 73 से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा ये हम देख लेते हैं। तो 73 से हमें क्या करना है? 38 सब्ट्रैक्शन। तो 13 से 8 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो दिस विल बी 35, लेकिन प्लस आएगा। तो हम लिख सकते हैं 35 विल बी इक्वल टू d। 5 जो इस साइड में मल्टीप्लाइड है d के साथ, इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। तो हम लिख सकते हैं d विल बी इक्वल टू 7। तो d किसके बराबर आया? 7। ठीक है, अब d 7 के बराबर आया तो हम यहाँ पे इस d जो 7, ये जो d है ये 7 के बराबर जो निकला, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये वाली इक्वेशन। 38 ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, 10 इंटू डी 7 के बराबर है, तो ये आएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। तो हम लिख सकते हैं 38 प्लस 70 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 70 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू a। 70 से 38 घटाएंगे तो 32 आएगा, लेकिन बड़े के साथ माइनस आएगा तो माइनस आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस 32 के बराबर आया, d जो है वो 7 के बराबर आया। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, देयरफॉर a 31st विल बी इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a n जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 31st टर्म हमें निकालनी है, दिस विल बी फर्स्ट टर्म हमने निकाला माइनस 32, 31 से 1 घटाएंगे तो 30 आएगा, और कॉमन डिफरेंस d हमने निकाला 7 के बराबर है। A31 विल बी इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 0 0 7 3 21।
A31 विल बी इक्वल टू 210 से अब क्या माइनस करना है 32, 210 माइनस 32, 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 10 से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 1 आएगा, 178। इट मीन्स जो 31st टर्म इस AP की है वो किसके बराबर है 178। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 12 के बराबर है, जिसकी जो लास्ट टर्म है वो 106 के बराबर है। हमें इसकी 29th टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन में वहां से ही बोला गया है कि इस AP में 50 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो 50th टर्म है, ठीक है ना। तो जो लास्ट टर्म 106 के बराबर है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं इट इज एक्चुअली 50th टर्म, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वहां से ये बताया गया है कि A3 जो है वो 12 के बराबर हैं, और A50 जो है वो 106 के बराबर हैं। A29 जो है ये हमें निकालना है। हमें A पता नहीं है, हमें D पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है, वी नो AN जो है दैट इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जो nth टर्म होती हैं वो किसके बराबर होते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस इसको करते हैं n माइनस 1, दैट इज n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं A थर्ड, दैट मीन थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 माइनस 1 इंटू D। A थर्ड वहां से ही दिया गया है वो 12 के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा 2D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो हम लिख सकते हैं, वहां से क्वेश्चन में ये भी बोला गया है 50th टर्म जो है वो 106 के बराबर। हम लिखेंगे A50 विल बी इक्वल टू A प्लस n के बदले 50 माइनस 1 इंटू D। A50 वहां से ही दिया गया है 106, दिस विल बी इक्वल A प्लस 49D। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 49D विल बी इक्वल टू 106। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गए। तो हमें वहां पे डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन सेकंड पहले लिखा मैंने, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट लिखा। ये माइनस आएगा, ये माइनस A और A कैंसल। 49D से 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47D आएगा। 106 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आएगा, और प्लस वाला आएगा। D विल बी इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47, D विल बी इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आया, 2 के बराबर। तो अब हमें A निकालना है। हम लिख सकते हैं पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2 2 और 4 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A विल बी इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म 8 के बराबर आया। अब यहाँ पे आसान है, हमें क्या निकालना है, 29 टर्म। देयरफॉर हम लिख सकते हैं A29 दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म हमने निकाला वो 8 के बराबर है। 29 माइनस 1 इज 28 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 2 के बराबर है। तो ये आएगा 8 प्लस 56। 28 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। 56 प्लस 8 इज 64। तो इसका मतलब ये है कि इस AP की जो 29th टर्म है वो किसके बराबर होगी, 64। Let's take question number 9. If the third and the 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is equal to 0? क्वेश्चन में ये बोला गया अगर एक AP की जो तीसरी और 9वें टर्म जो हैं वो 4 और माइनस 8 के बराबर हैं। इसका मतलब ये है थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4, 9th टर्म इज इक्वल टू माइनस 8। हमें बोलना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 के बराबर है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस AP की कौन सी ऐसी टर्म है जो 0 के बराबर है। तो इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं। तो थर्ड टर्म वहां से ही बोला गया 4 के बराबर है, 9th टर्म वहां से ही बोला गया 8 के बराबर माइनस 8 के बराबर है। हमें बताना है इस AP की कौन सी टर्म 0 के बराबर है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो वी नो हमें पता है, क्या पता है
कि ए एन जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए थर्ड अगर हम एन के बदले 3 लिखेंगे तो ये आएगा ए प्लस एन के बदले 3 माइनस वन इंटू डी। ए थर्ड वहां से दिया गया है वो 4 के बराबर है, तो ये आएगा ए प्लस 3 से एक घटाएंगे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस 2d इज इक्वल टू 4। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि नाइन्थ टर्म किसके बराबर है, ए 9 जो है दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने हैं ए एन। तो ए 9 नाइन्थ टर्म माइनस 8 के बराबर है, फर्स्ट टर्म ऐसी ही रहेगी, 9 से ए घटाएंगे तो 8 आएगा इंटू डी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डी विल बी इक्वल टू माइनस 8। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। तो ये फिर बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। दैट विल बी इक्वल टू माइनस 8 ए प्लस 2d विल बी इक्वल टू 4। ये माइनस हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। ए से ए घटाएंगे तो 0, ए डी से 2d घटाएंगे तो 6d, माइनस माइनस इज प्लस, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 12। d विल बी इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाई 6, d विल बी इक्वल टू माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आया, माइनस 2 के बराबर। तो अब हम a निकालें, d आया, अब हम a निकालेंगे। पुट d इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2 2 और 4, दिस विल बी इक्वल टू 4, a विल बी इक्वल माइनस 4 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 4 आएगा। तो हम लिख सकते हैं तो a विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 इज 8। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर आया, 8। हमें निकालना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इस साइड में लेट, इसके नीचे आपको लिखना है लेट द nth टर्म, इस AP की जो nth टर्म है ऑफ द गिवन AP, इस AP की जो nth टर्म है लेट दैट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं an जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। मैं फिर लिखूं, वी नो, हमें पता है an जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने यहां से ये बोला कि इस AP की जो nth टर्म है वो 0 के बराबर है, तो मैं लिखूं यहाँ पे an के वैल्यू 0। फर्स्ट टर्म हमने निकाला वो 8 के बराबर आया, जैसे भी 8 के बराबर आया। dn हमें निकालना है कि कौन सी टर्म 0 के बराबर है, और कॉमन डिफरेंस जो है d वो यहाँ पे आया माइनस 2 के बराबर। प्लस 8 इस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस 8 आएगा, दिस विल बी n माइनस 1 इंटू माइनस 2। माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आएगा माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 2 विल बी इक्वल n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 4 तो ये आएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 माइनस 1 इस साइड ट्रांसफर होगा प्लस 1 आएगा n। 5 विल बी इक्वल टू n। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास AP दी गई थी इसकी जो 5वें टर्म है या 5th टर्म है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5th term of given AP is equal to 0. Thank you.